कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं हमें कर्म करना चाहिए एवं फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नमन है उस देवी के चरणों में जो एक मर्यादा की पराकाष्ठा बन गई और अपने पति के साथ ही स्वयं को भगवान धनंजय की गोद में सुपुर्द कर दिया। हमारे सनातन धर्म में सतियों का अलग ही महत्व दिखाया गया है। ये वे स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत परीक्षाओं एवं अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पतिव्रत धर्म को नहीं त्यागा। भले ही समाज में इनके लिए अनेक सवाल उठाए गए हों, लेकिन इनके आगे कहीं यमराज को झुकना पड़ गया तो कहीं त्रिदेव को बालक रूप धारण करना पड़ गया। सीता, सावित्री, अनुसुईया एवं सुलोचना आदि तमाम सती शिरोमणियों के पद चिन्हों का निरूपण कर संपूर्ण भारतवर्ष की नारी शक्तियां आज भी त्याग, बलिदान एवं अपने पतिव्रत धर्म का अनुपालन कर अपने जीवन का चरित्र समय समय पर चित्रार्थ करती हैं। भारत भूमि, जिसे संस्कारों की जननी कहा जाता है, जन्म हुआ एक कन्या का, एक देवीय शक्ति का। परंतु क्या किसी को पता था कि वो दैवीय शक्ति है या एक साधारण मनुष्य? देखते हैं उस देवी की कहानी और उसके जीवन की कहानी, जो कि एक दैवीय रूप में प्रकट हुई थी। प्रदेश के जिला हरदोई में तहसील फंडीला के अंतर्गत एक ग्राम है सुभानखेड़ा। वहाँ पर उजागर जी एक अर्थ संपन्न व्यक्ति थे। उनकी धर्म पत्नी सत्यवती एक गृहिणी थी। वे पेशे से वकील थे और उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा विशिष्ट स्थान रखती थी। उजागर जी अच्छे काश्तकारों में से गिने जाते थे तथा देशभक्ति की भावना से अभिप्रेरित होकर भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजी शासन का खुलकर विरोध किया तथा जेल गए। तत्पश्चात देश की स्वतंत्रता के उपरांत उन्हें स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी घोषित किया गया। उस घर में 11 फरवरी सन 1900 को उजागर दंपत्ति के यहाँ जन्म होता है एक अद्भुत अलौकिक कन्या का। माता को प्रसव पीड़ा का कोई भी एहसास नहीं होता है। कन्या के जन्म होते ही प्रकृति स्वतः ही मनोरम हो गई और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी दैवीय शक्ति का प्राकट्य हुआ। चंद्रमा की भांति देवी दीप्तमान थी और वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और उस कन्या को बाद में राम कुंवरी के नाम से अलंकृत किया गया। माता ने पुत्री को धीरे धीरे गृह कार्यों की दक्षता के साथ साथ आदर, सत्कार एवं सेवा भाव के गुणों से परिमार्जित कर दिया। मान्यता ही नहीं बल्कि यथार्थ भी है कि बर्तन को कुम्हार आकार देता है। संस्कार, जिसे भारतवर्ष का गौरव कहा जाता है, कहते हैं बेटे अपने पिता से, वहीं पे बेटियां अपनी माता के संस्कार लेती हैं। धन्य है वो माता जिसने श्रीमती राम कुंवरी को इतने उत्तम संस्कार दिए जो आज तक सर्वश्रेष्ठ हैं। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हुई तो एक दिवस माता सत्यवती ने अपने पति उजागर जी से कहा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब हमें अविलंब कन्या के अनुरूप घर, परिवार एवं सुयोग्य वर की खोज कर उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर देना चाहिए। हमारे आगम, निगम, पुराण आदि धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लिखित है कि पति पत्नी के रिश्ते की डोर जन्म से ही बंधी होती है और मानव इसकी कल्पना करता है कि यह एक संयोग मात्र है। गुरुओं की सेवा से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक दिवस उजागर जी अपने एक रिश्तेदार के साथ उसके देवी के अनुरूप वर की खोज में मल्लामा क्षेत्र के एक ग्राम में आए, अटवाली मदनपुर में। इस दंपत्ति के राम सहाय, आत्माराम, भारत एवं पुत्तूलाल 4 पुत्र एवं 1 पुत्री सहोदरा सहित 5 संतानें थीं। राम सहाय का विवाह हो चुका था। अब आत्माराम, जो कि व्यक्तित्व से सदाचारी एवं सद्गुणी व्यक्ति थे, उजागर जी ने
आत्माराम जी से अपनी पुत्री राम कुंवर के विवाह की बात का प्रस्ताव सामने रखा और बात पक्की की गई। 30 अप्रैल सन 1915 को वह विवाह संपन्न होता है। इसी दिन वह शिरोमणि श्री आत्माराम जी की अर्धांगिनी बन आटवा को अपने पदरजों से विभूषित किया। मोहल्ले में, गांव में एक वात्सल्य की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि वो रामायण का नित्य पूजन करती थी और सीता जी का उनके अंदर पूर्णतः चरित्र था। साथ में ही जब सारी नर नारियां दूसरों के बारे में बातें करती थीं, जिसे आजकल दूसरों की बुराइयां करना कहा जाता है, वो उस समय डलिया बुनती थी, साधु संतों की सेवा करके अपना मन भरती थी। वहीं पे ही आजकल कहा जाता है बी ओरिजिनल, आपका जो चेहरा है वही रहना चाहिए। और उस नारी शक्ति के अंदर वो चीज़ थी जिससे वो अपनी असलियत दूसरों के सामने रखती थी। मतलब उसके अंदर नकलीपन का कोई भी अंश नहीं था। आत्माराम जी पेशे से किसान थे और साथ में ही एक उच्च वर्गीय व्यापारी भी। वे गेहूं, दलहन और तिलहन आदि का क्रय विक्रय करते थे। इसके अतिरिक्त वे घी का व्यापार भी करते थे। साथ में ही वे इसकी भी आपूर्ति बड़े बड़े शहरों में करते थे। बहुत ही खुशहाल पूर्वक उनके विवाह के 2 वर्ष व्यतीत हो गए। वेट अ मिनट, विवाह के 2 वर्ष बाद क्या होता है और उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? कुछ अननोन फैक्ट्स होंगे, कुछ चीजें हम लोग जानते होंगे। ये सब चीजें हम लोग अपने जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और ये नेक्स्ट एपिसोड हमारा रिलीज होगा 16 जुलाई सन 2021 को। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम अगले एपिसोड को और ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आपके पास लेके आएँ। और साथ में ही इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कीजिए कि पता लगे लोगों को कि आखिर घटना क्या थी। कई लोगों को इसकी सारी की सारी फैक्ट्स नहीं पता है, उनकी डेट्स क्या थी, इस सब की कैलकुलेशंस की गई हैं, एकदम एग्जैक्ट निकाली गई हैं। कई लोगों से बात किया गया है, उसका ये रिजल्ट निकला है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके कि हम आगे एपिसोड्स आपके लिए और भी अच्छे लेके आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑन 16th of July 2021. Thank you. This is Himanshu Pathak signing off.